देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, प्रमुख विपक्षी दल के सभी नेता, कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आम आदमी पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आप नेता श्री संजय सिंह जी और देश के प्रमुख विपक्षी दल के सभी नेतागण। रेलवे एनटीपीसी परीक्षा में करीब 58 लाख परीक्षार्थी। मेरा नाम जगदीश बाइती है, मैं भिलवाड़ा राजस्थान से हूँ और रेलवे एनटीपीसी परीक्षा का एक उम्मीदवार था। ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है और इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि रेलवे भर्ती बोर्ड की, इस एनटीपीसी परीक्षा में रेलवे भर्ती बोर्ड ने किस तरह से मैंने इस कटो को फर्जी बताया था और इसके फर्जी बताने के क्या क्या कारण थे, कटो में क्या कमियाँ गड़बड़ें थी जो मैं न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहता था। परंतु लास्ट टाइम जब मैं कटो को फर्जी साबित करने लगा तब रेलवे के अधिकारियों द्वारा पहले ही जज साहब को इन्फॉर्म कर दिया गया था कि आप जो भी कुछ दस्तावेज फर्जी कटो के बारे में कुछ भी दस्तावेज लिखा है उस बारे में आपको कुछ नहीं लेना है। और साफ सभी इनका कर देते हैं कि आपने दूसरी बार कट ऑफ केस किया है, इसलिए हम आपका केस आगे डिसमिस करते हैं। परंतु मैंने फिर जज साहब को यदि मैं इस कट ऑफ को फर्जी साबित कर देता कोर्ट में तो सीधे रेलवे अधिकारी पर केस दायर उनको जेल तक जाना पड़ सकता था कि इस एग्जाम उन्होंने फर्जी कटो बनाया था। परंतु रेलवे अधिकारी द्वारा पहले ही जैसा को इन्फॉर्म कर दिया गया था कि आप इस बारे में आप आगे केस नहीं बढ़ाओगे। और मैंने उम्मीदवार की संख्या पता लगाने की कोशिश किया कि जब उम्मीदवार इतने कम थे तो फिर कटो इतना हाई क्यों गया। जनरल कैटेगरी का ही कटो काफ़ी डाउन रहना चाहिए। जिस हिसाब से इनका अटेंडेंस गया है 2021 में पूरे देश भर से 1.25 करोड़ जनों ने आवेदन किया था, उसमें से केवल 57,61,197 परीक्षार्थी ही बैठे, यानी केवल 46%। कई जो और अजमेर जोन में 8,57,690 उम्मीदवार ने आवेदन किया, तो जिसमें से केवल 3,82,809 उम्मीदवार ही परीक्षा में बैठे। जब अटेंडेंस जो कि 44.38% होता है, अब इतना कम तो अटेंडेंस गया, उम्मीदवार इतने कम तो फिर कट ऑफ इतना हाई क्यों गया। कम उम्मीदवार में सिर्फ कम कट ऑफ ही जाता है। इसलिए मैंने भी इस कट ऑफ को गहराई में जाके देखा और ये पता लगा ये तो कट ऑफ पूर्णतः फर्जी है। इसमें इतनी भयंकर गड़बड़ियाँ मैंने निकाल दी थी जो मैं माननीय जज साहब के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता था, परंतु जज साहब ने इस मैटर पर भी आगे सुनने से मना कर दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कटऑफ में क्या क्या गड़बड़ियाँ मैंने पकड़ी थी और मैं जज साहब के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता था। अब देखिए, मेरा आवेदन अजमेर जोन से था। अजमेर जोन में मेरा फर्स्ट चॉइस लेवल 6 था। आप किसी भी लेवल का आप दे सकते हो, किसी जोन में दे सकते हो। लगभग आपको ये अंतर, ये गड़बड़ी आपको साफ नजर आएगी। जैसे कि अजमेर जोन में लेवल 6 में हम जनरल, आप टोटल 5 कैटेगरी होती है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ हमारा बताया गया था वो जनरल कैटेगरी का ही बताया गया था, सामान्य कैटेगरी, जिसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन था। शुरुआत से अंत तक हम जनरल कैटेगरी का ही कट ऑफ सबसे ज़्यादा देखेंगे। उसके बाद ओबीसी के 4,08,435 आवेदन थे। सेकंड नंबर सबसे हाईएस्ट कट ऑफ इसका ही रहा और शुरुआत से अंत तक इसका ही सेकंड नंबर पर बताया जाता रहा। थर्ड नंबर पर 1,86,553 आवेदन 80 कैटेगरी थे। शुरुआत से अंत तक तीसरे नंबर पर इसी का ही कट ऑफ बताया रहा। और चौथे नंबर पर 80 कैटेगरी 50,195 आवेदन, शुरुआत से अंत तक चौथे नंबर पर यही कट ऑफ बता रहे। इन चारों कैटेगरी में हमें एक समानता देती है। जैसे जैसे आवेदनों की संख्या कम होती गई, कट ऑफ भी कम होता गया। पहले सबसे ज़्यादा कंपटीशन जनरल कैटेगरी में होता है। जनरल कैटेगरी सभी उम्मीदवार होते हैं, एसटी, एससी, ओबीसी के भी काफ़ी उम्मीदवार फाइट चलती है उनमें। तो उसके बाद सेकंड नंबर पर 4,08,000 आवेदन, 435 आवेदन ओबीसी का, फिर 80 का 1,86,553 आवेदन और फिर 50,195 आवेदन, यानी 80 कैटेगरी। जैसे जैसे आवेदनों की संख्या कम होती गई, कट ऑफ भी कम होता गया। परंतु 5 कैटेगरी जो ईडब्ल्यूएस है उसमें आवेदनों की संख्या कम होने पर प्रभाव नहीं पड़ता, उल्टा उसमें कट ऑफ बढ़ते हुए क्रम होता है और बार उसका कट ऑफ ओबीसी करीब जाके बताया जाता है। जबकि इसकी कैटेगरी में इतने कम आवेदन थे, एसटी से भी आधे से आधा कंपटीशन था, फिर भी इसका कट ऑफ हर बार ज़्यादा बताया जाता रहा। हमने कोर्ट में ये कहने की स्पष्ट कोशिश की कि रेलवे भर्ती बोर्ड की इस परीक्षा में ओबीसी की 4,08,435 आवेदन, एससी के 1,86,553 आवेदन,
और एसटी के 95 आवेदन में से आधे उम्मीदवार परीक्षा में बैठते हैं। इन उम्मीदवार में अपनी कैटेगरी में आवेदनों की संख्या उम्मीदवार संख्या कम करने पर प्रभाव पड़ता है और एक उम्मीदवार के लिए उम्मीदवार संख्या में कमी आती है तो कटऑफ भी कम हो जाता है। तो सेम यही प्रभाव हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी देखें। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी आवेदन कम होने पर एक उम्मीदवार संख्या में उम्मीदवार संख्या कम होने पर कटऑफ कम होगा, उसका कटऑफ नहीं बढ़ सकता है। अब इस कैटेगरी में हम ये देखेंगे कि 80 के 1,86,553 आवेदन है, लगभग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 6 गुना ज़्यादा आवेदन है। इस कैटेगरी का कटऑफ हर बार कम बताया जाता है। 1,86,553 आवेदन होने के 6 गुना आवेदन होने के बाद शुरुआत से अंत तक 80 कैटेगरी का कटऑफ हर बार कम बताया जाता रहा और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 32,753 आवेदन का हर बार कटऑफ ज़्यादा बताया जाता रहा। हमने कोर्ट में ये कहने की चेष्टा करी कि जब 80 के 1,86,553 आवेदन हमसे कई गुना ज़्यादा 6 गुना ज़्यादा है, जब भी उससे कटऑफ कम है तो हमारा कटऑफ कैसे ज़्यादा जा सकता है, ज़्यादा नहीं जा सकता हमारा कटऑफ। जैसे हमने एक तरफ एक उम्मीदवार ईडब्ल्यूएस के बिठाइए, एक तरफ 6 उम्मीदवार 80 कैटेगरी बिठाइए। आप एग्जाम लीजिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाला कितना ही होशियार होगा परंतु उन 680 के उम्मीदवार में से एक ना एक उम्मीदवार ज़्यादा अंक ला सकता है और ज़्यादा कटऑफ बना सकता है। तो जब उनमें आवेदन की संख्या ज़्यादा तो कटऑफ उनका जाएगा और सिद्धांत भी ये कहता है कि ज़्यादा आवेदन तो ज़्यादा कटऑफ, कम आवेदन तो कम कटऑफ। अब 80 में ये सिद्धांत इसमें लागू नहीं हो रहा है, इसलिए इस कटऑफ में रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा घोटाला किया गया है, गड़बड़ी की गई है और गड़बड़ी केवल ईडब्ल्यूएस वाला भी नहीं है, सभी कैटेगरी में, क्योंकि आवेदनों की संख्या जो अटेंडेंस किया है वो काफ़ी कम है। कम उम्मीदवारों में रेलवे बोर्ड ने इतना हाई कटऑफ तैयार किया है जो रेलवे बोर्ड के ऊपर ही संदेह करता है कि इन्होंने फर्जी उम्मीदवारों को अनुचित लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से हाई कटऑफ तैयार किया, फिर उन्हीं उम्मीदवारों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बाद के सालों का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मान्य किया, जो सीधे ईडब्ल्यूएस एक्ट के नियमों के खिलाफ चला जाता है, आरक्षण के नियमों के खिलाफ चला जाता है। अब हम आगे और आपको बताएंगे। ये जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाला होता है वो जनरल कैटेगरी वाला की क्राइटेरिया समान होता है। जैसे यानी मैं कहना चाहता हूँ कि ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया और जनरल क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार की काउंटिंग पहले जनरल उम्मीदवार की लिस्ट बनेगी, उसके बाद चालू होगी। जैसे कि जनरल उम्मीदवारों का कट ऑफ 80 गया तो ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार की काउंटिंग 80 से चालू होगी, क्योंकि इसका क्राइटेरिया जनरल क्राइटेरिया से बिल्कुल सेम होता है। ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार को न तो एज में रिलेक्शन मिलता है न परसेंटेज में छूट मिलता है, तो इसलिए ये जैसे ही जनरल कैटेगरी कट ऑफ पार कर लेता है तो इसकी काउंटिंग जनरल कैटेगरी सीटों पर की जाती है, न कि ईडब्ल्यूएस की सीटों पर। तो इस कैटेगरी में जब आप जनरल कैटेगरी उम्मीदवार से पूछोगे कि भाई आपने कितने अंक हासिल किए लेवल 6 में अजमेर जोन में, तो कहेगा भाई साहब मैं 100 में से 83.33 अंक लाके मैं सिलेक्ट हुआ। परंतु जैसे आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से पूछोगे कि आपने कितने अंक है तो वो बोलेगा मैं 83.33 से 74.96 अंक है, यानी कि मैं 89.95 यानी पूरे 90% अंक के करीब में लेके आया और मैं जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार से भी ज़्यादा स्कोर कर रहा हूँ। इस तरह हम देखते हैं कि ये उम्मीदवार है जो ईडब्ल्यूएस वाला उम्मीदवार है उसका स्कोर जनरल कैटेगरी के भी उम्मीदवार से ज़्यादा जा रहा है। अब आप देखिए जनरल कैटेगरी 2 तरह के उम्मीदवार होता है। एक जनरल कैटेगरी का गरीब उम्मीदवार होता है जो ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आता है, एक जनरल कैटेगरी का अमीर उम्मीदवार होता है जो अमीर उम्मीदवार होता है जो 80 ST सभी आवेदनों को टक्कर देके फिर अपना सिलेक्शन पक्का कर रहा है। वही ईडब्ल्यूएस श्रेणी वाला अपने कैटेगरी कुछ चंद उम्मीदवारों को कटअप देकर जनरल कैटेगरी से भी कई हाई स्कोर करा है। रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर ने इस परीक्षा में हमको दोनों परिणामों के बाद हम जो कट ऑफ देखते हैं वो ईडब्ल्यूएस श्रेणी में हम देखते हैं दूसरे परिणाम के बाद 73.28 से 64.74 का कट ऑफ 64.74 कट ऑफ ईडब्ल्यूएस श्रेणी का बताया गया लेवल 2 में और लेवल 3 जनरल का 73.28 बताया गया। तो 73.28 से 74.74 कट ऑफ अंक लगे पूरे 88.34% पर ईडब्ल्यूएस श्रेणी वाला बना रहा है। इसी तरह लेवल 3 में 80.12 से 76.59% ईडब्ल्यूएस श्रेणी वाला बना है, यानी 95.59% वो अंक लगे सेलेक्ट हो रहा है। इस तरह लेवल 5 में 74.59 से लेकर 65.81 मतलब 88.22% वो अंक लाके सेलेक्ट हो रहा। इसी तरह लेवल 6 में 83.33 से लेकर 74.96 यानी 89.95% अंक लाके ईडब्ल्यूएस श्रेणी वाले ईडब्ल्यूएस श्रेणी का जो कट ऑफ है वो दोनों परिणामों के बाद भी हाई रहा है। ये ऐसा संभव नहीं हो जाता। जिस गति से जनरल का कट ऑफ है उससे कई गुना तेज गति से तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ डाउन होना चाहिए। इसका मेन कारण क्या है जो मैं आपके आगे बताऊँगा।
हमने अजमेर हमने जज महोदय के सामने हमारे जज मैडम थी, उनके सामने ये स्पष्ट करने की कोशिश की कि एक उम्मीदवार की चयन के लिए कितने उम्मीदवार थे इस अजमेर जोन में प्रारंभिक परीक्षा में। तो हमने इन्होंने 20-20 गुना परिणाम दिया और कितने उम्मीदवार इसमें बैठे उनका भाग लगा के बताया। तो हम आपको बताएंगे कि जनरल कैटेगरी में एक सीट के लिए कितने उम्मीदवार थे अजमेर जोन में। 8,57,690 टोटल उम्मीदवार थे। इस पर जनरल कैटेगरी में 15,120 आवेदनों का चयन किया गया। तो एक उम्मीदवार के चयन के लिए 57 उम्मीदवार थे। इसी तरह ओबीसी में 4,08,435 आवेदन थे और 9,420 आवेदनों चयन किया गया, यानी एक उम्मीदवार चयन के लिए 44 उम्मीदवार थे। 80 में 1,86,553 आवेदन थे और 5,480 आवेदनों का चयन किया गया। और तो एक उम्मीदवार के लिए 80 कैटेगरी में 34 उम्मीदवार थे। एसटी कैटेगरी में 50,195 आवेदन है और 1980 उम्मीदवार चयन किया गया। एक उम्मीदवार चयन के लिए 25 उम्मीदवार थे। और सबसे लास्ट में EW श्रेणी वाला 32,753 आवेदन थे। इस पर 3460 उम्मीदवार चयन किया गया, यानी एक उम्मीदवार के लिए 9 उम्मीदवार थे। हम यहाँ देखेंगे कि जैसे जैसे सीटों की संख्या घटती गई वैसे वैसे कट ऑफ भी कम होता गया। पर लास्ट स्टेप पर हम देखेंगे कि EW श्रेणी वाले श्रेणी वाले में पोस्टें बढ़ जाती है एसटी कैटेगरी के मुकाबले। तो जब उम्मीदवार की सीटें बढ़ती है तो उम्मीदवार भी ज़्यादा सीटें बढ़ती है तो उम्मीदवार भी ज़्यादा सेलेक्ट होगा। उम्मीदवार ज़्यादा सेलेक्ट होगा तो कट ऑफ गिरेगा, परंतु कट ऑफ गिरने के बजाय बढ़ जाता है। और यही कट ऑफ में रेलवे भर्ती बोर्ड की इसमें भर्ती परीक्षा में भारी गड़बड़ी दर्शाता है। रेलवे भर्ती बोर्ड की इस परीक्षा में हम देखेंगे जैसे कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने RTI में बताए 8,57,690 उम्मीदवार थे। उनमें से 3,82,809 उम्मीदवार परीक्षा में बैठे, यानी 44.38%। इन 3,82,809 उम्मीदवारों पर 15,120 जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार चयन किया गया, यानी एक उम्मीदवार चयन के लिए आफ्टर अटेंडेंस 25-26 उम्मीदवार बचते हैं। 25-26 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार का चयन किया गया था लेवल जनरल कैटेगरी में। उसी तरह EW श्रेणी में यदि वो 32,753 आवेदन थे और आधे उम्मीदवार के करीब 16,000 उम्मीदवार परीक्षा में बैठे। इन 16,000 उम्मीदवारों पर 3460 उम्मीदवार चयन किया गया, यानी एक उम्मीदवार के चयन के लिए 4 या 5 उम्मीदवार थे। तो अब हम देखेंगे जनरल कैटेगरी में 25-26 उम्मीदवार थे और EW श्रेणी में 4-5 उम्मीदवार थे, यानी उम्मीदवार की संख्या में 5 गुना का फर्क है। जिस गति से जनरल कैटेगरी का कट ऑफ डाउन होगा उससे 5 गुना तेज गति से EW का कट ऑफ डाउन होना चाहिए, क्योंकि EW श्रेणी में उम्मीदवार की संख्या कम है। फिर भी हम देखते हैं कि ये जो EW वाला है जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से ही हाई स्कोर कर रहा है। यदि वास्तव जैसे कि मैंने पहले बताया वास्तविकता में देखा जाए तो EW श्रेणी वाला जनरल कैटेगरी से भी हाई स्कोर कर रहा है। तो ये पूरा रेलवे भर्ती बोर्ड सूरज उच्च कट ऑफ घोटाला और EWS घोटाला है, जिसमें अनुचित रूप से छात्रों को फायदा पहुँचाने के लिए उच्च कट ऑफ बनाया जाता है। फिर उच्च कट ऑफ बना और उन्हीं उम्मीदवार फायदा पहुंचाने के लिए 32 सालों का EW सर्टिफिकेट वैलिडेट किया जाता है और अनुचित रूप से इन छात्रों को फायदा पहुंचाया जाता है। अब और भी देखेंगे ना तो भी हमें ये गड़बड़ी पता लग जाएगी। 8,57,690 उम्मीदवार तो थे, इनमें 3,82,809 उम्मीदवार परीक्षा में बैठे। अभी 3,82,809 उम्मीदवार सभी तरह के उम्मीदवार जनरल OBC EWS SC ST सभी तरह के उम्मीदवार। इन उम्मीदवार में हम ये मानते हैं कि सभी उम्मीदवार तो मिनिमम कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे। तो हम मान लेते हैं कि भी 3,82,809 उम्मीदवार में से 2.5 लाख या 3.5 लाख के करीब ऐसे उम्मीदवार जो मिनिमम कट ऑफ क्वालिफाई कर गए। तो इस हिसाब से जो उम्मीदवार संख्या बढ़ती है वो 8 या 7 या 8 या 8-9 उम्मीदवार ही बचते हैं। तो उम्मीदवार तो इतने कम थे, फिर कट ऑफ इतना हाई हो गया। आप तो दोनों रिजल्ट के बाद भी जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो ये अजमेर जोन वाले ने बताया था वो लेवल 2 में 73.28 जनरल कट ऑफ, लेवल 2 73.28, लेवल 3 80.12, लेवल 5 74.60 और लेवल 6 83.3। दोनों रिजल्ट के बाद भी उम्मीदवार तो कम है पर कट ऑफ बहुत हाई है, जबकि कट ऑफ भी इसका बहुत डाउन रहना चाहिए था, क्योंकि उम्मीदवार अटेंडेंस काफ़ी कम गया था और उम्मीदवार काफ़ी कम थे अटेंडेंस में। अब मैं बताता हूँ आगे, और मैं बताता हूँ जब मैंने केस किया था तो जज मैडम थी और जब जज ने मेरे से पूछा कि आपका इस केस करने का क्या उद्देश्य है, आपको तो एग्जाम ही क्लियर नहीं हुआ पाया। तो मैंने जज महोदय से कहा कि हमारा यदि परीक्षा में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को क्वालिफाई कराया जाएगा जिनके पास वास्तव में EW सर्टिफिकेट होंगे नोटिफिकेशन वाले 2017 का आय संपत्ति प्रमाण पत्र, उन्हीं को ही
क्वालिफाई कराया जाए। इन बात के छात्रों बात की ईडब्ल्यूएस वाले छात्रों को रेलवे भर्ती बोर्ड अनुचित लाभ पहुंचाना चाहता है। एक ही चीज़ के लिए इन्होंने दो बार इलेक्शन दे दिए। एक तो साल के उसी साल जब 2019 में इसमें अमेंडमेंट किया, जिसमें 2017-18 सर्टिफिकेट बढ़ाने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक का टाइम बढ़ाया गया, और अचानक 3 साल बाद इस 2017-18 का सर्टिफिकेट बनाने की शर्त भी हटा दी गई। इसके बाद बात के फाइनेंस बाद के वित्त वर्षों का भी सर्टिफिकेट माने, जिसमें 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23 सभी सालों सभी फाइनेंस के आय संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य कर दिए गए, जिससे सीधे ईडब्ल्यूएस एक्ट का उल्लंघन हो जाता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो रेलवे भर्ती बोर्ड अपनी फर्स्ट कटऑफ में सिर्फ उन्हीं उम्मीदवार शामिल करे जिनके पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट फाइनेंस या 2017 यानी नोटिफिकेशन वाला ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट हो, बाकी वो बाहर कर दिया जाए। इस तरह से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमारा कटऑफ 40 पे आ जाएगा। 40 से किसी भी परिस्थिति में ज़्यादा नहीं जा सकता है। ये बता के हमने जज महोदय से निवेदन किया कि आप हमारे पक्ष में फैसला देवे। इसके बाद हम आगे बताते हैं। आगे मैंने जज महोदय को बताया कि टोटल 32,000 आवेदन थे, उसमें 16,000 करीब उम्मीदवार परीक्षा में बैठे। 16,000 आधे उम्मीदवार परीक्षा में बैठे। आधे उम्मीदवारों में से भी हम ये देखते हैं कि ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार को 40 अंक लाना पड़ता है। 40-45 अंक लाना भी 50% अंक लाने के बराबर होता है। तो ये जो 40 अंक है, इनमें जितने भी उम्मीदवार बैठे होंगे उनमें आधे उम्मीदवार तो 40 अंकों से नीचे होंगे, आधे उम्मीदवार 40 अंकों से अधिक होंगे। तो हम मान लेते हैं कि 32,000 में 16,000 परीक्षा में बैठे। 16,000 में से 8,000 उम्मीदवार ऐसे हैं जो 40 को क्रॉस कर गए, 8,000 उम्मीदवार ऐसे हैं जो 40 को क्रॉस नहीं कर पाए। अब इन 8,000 उम्मीदवारों पर 3460 उम्मीदवार चयन किया गया, यानी कि हर दूसरे तीसरे उम्मीदवार चयन हुआ। जब हर दूसरे तीसरे उम्मीदवार चयन हो रहा है तो इतना हाई कट ऑफ कैसे बनाया, उसका कट ऑफ डाउन क्यों नहीं रहा, जबकि कट ऑफ आराम से काफ़ी डाउन हो जाना चाहिए, क्योंकि 20 गुना रिजल्ट दिया गया था। 20 गुना रिजल्ट देने के बाद भी रेलवे भर्ती बोर्ड ने सभी ही एक कैटेगरी में उच्च कट ऑफ बनाए रखा और उच्च कट ऑफ बना के उम्मीदवारों के साथ धोखाधड़ी करता रहा, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करता रहा। हम अब आगे और हमने जो स्पष्ट करना चाहते हैं, रेलवे अब ये कट ऑफ फर्जी कैसे था, इसका एक और बढ़िया मैं प्रूफ देता हूँ। रेलवे भर्ती बोर्ड ने 2 बार रिजल्ट जारी किया, फर्स्ट परिणाम और दूसरा परिणाम। फर्स्ट परिणाम रेलवे भर्ती बोर्ड के इस परिणाम टोटल 4 लेवल थे, लेवल 2, 3, लेवल 5, 6। लेवल 2, 3 12वीं पास था और लेवल 5, 6 ग्रेजुएट पास है। जब ये लेवल 2 का कट ऑफ बनाते हैं तो उम्मीदवार संख्या 2 भी नहीं हो जाती, क्योंकि वहाँ 12वीं वाला भी उम्मीदवार होता है, ग्रेजुएट वाला भी उम्मीदवार होता है। जब लेवल 5, 6 का कट ऑफ बनाता है तो उम्मीदवार आधे रहते हैं, क्योंकि यहाँ 12वीं वाला को कोई लेना देना नहीं है। तो जब पहला परिणाम जारी किया था तो हम देखते हैं कि इस भर्ती परीक्षा 70% जेहतु ग्रेजुएट वालों की थी, तो इनके हाई मार्क्स बताए जाते, इतने हाई मार्क्स बताए कि 12वीं वाला इतना हासिल ही नहीं कर पाया। तो ज़्यादातर मैक्सिमम जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए वो सिर्फ ग्रेजुएट वाले ही सिलेक्ट हुए, 12वीं वालों का नंबर लग ही नहीं पाया। इसके बाद छात्रों ने प्रोटेस्ट किया। इस प्रोटेस्ट के दबाव में रेलवे भर्ती बोर्ड को संशोधित रिवाइज रिजल्ट देना पड़ा। इस बार रेलवे वालों ने प्लानिंग करी कि यदि हम रेशो बराबर रखेंगे तो कट ऑफ का ग्रेजुएट वालों का काफ़ी डाउन चला जाएगा। इसलिए इस बार हम सारा सिलेक्शन लेवल 2 और 3 में करें। जो भी एक्स्ट्रा कैंडिडेट रहेगा उनका चयन सिर्फ लेवल 2, 3 में ही किया जाएगा। पर जब इन्होंने लेवल 2, 3 में कट ऑफ बना के देखा तो लेवल 2 का कट ऑफ काफ़ी डाउन चला गया था। जो लेवल 2 का 93 था वो 63 के करीब आ गया था। जनरल का कट ऑफ, जनरल सामान्य श्रेणी का जो कट ऑफ लेवल 2 में 93 बताया गया था, वो 63-65 के करीब आ गया था। तो जब ये बारी लेवल पे एक तरफा सिलेक्शन करे तो कट ऑफ इतना डाउन जा रहा है। तो रेलवे अधिकारियों ने प्लानिंग की यदि हम इतना कट ऑफ डाउन बताएंगे, क्योंकि पहले भी आधे उम्मीदवार सेलेक्ट किए उसको हम दोगुना करना चाह रहे हैं। तो ग्रेजुएट वाला उम्मीदवार इस कैटेगरी को पकड़ सकता है कि जब आप बारी वाला चेंज कर रहे हो तब तो इतना कट ऑफ डाउन जा रहा है, और इधर उम्मीदवार आधे थे तब भी कट ऑफ डाउन, जब तो हमारे श्रेणी में तो इधर ग्रेजुएट पर उम्मीदवार ही आधे थे तो कट ऑफ डाउन क्यों नहीं हुआ। इस चीज़ को छुपाने के लिए फिर रेलवे अधिकारी ने प्लानिंग चेंज की और जितने भी एक्स्ट्रा कैंडिडेट आए उसका 1/3 करीब लेवल 5 में सेलेक्ट दे गया, ताकि कट ऑफ उच्च बनाए जा सके। अब हम एक उदाहरण लेके इस बातचीत को समझेंगे। रेलवे भर्ती बोर्ड की इस परीक्षा में अजमेर जोन में 35,473 पोस्ट थी और 35,460 उम्मीदवार चयन किए। हम मान लेते हैं कि 17,500 उम्मीदवार पहले सेलेक्ट किए गए, 17,500 उम्मीदवार बाद में सेलेक्ट किए। इन 17,500 उम्मीदवार को जब पहला परिणाम जारी किया था तो 17,500 70% ग्रेजुएट की थी, तो इन 17,500 उम्मीदवार सारे ग्रेजुएट ही सिलेक्ट हुए। 12वीं वाले बहुत मुश्किल से सिलेक्ट हुए होंगे, तो वो काफ़ी अच्छे मार्क्स लगाए तभी उसका नंबर आया हुआ, बाकी चेंज नहीं हो पाया। बाद के रिजल्ट में रेलवे ने प्लानिंग की कि हम अब जो भी 17,500 एक्स्ट्रा कैंडिडेट आएंगे उनका चयन लेवल 2 और 3 में करेंगे। जब इन्होंने 17,500 का जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट उन्होंने लेवल 2, 3 में करके देखा तो कट ऑफ जनरल का 63 के करीब आ गया था।
तो इस प्लानिंग को चेंज की गई। फिर 17,500 के उम्मीदवारों में से करीब करीब 5,500 या 6 उम्मीदवारों का चयन लेवल 5 में किया गया ताकि कट ऑफ वो उचित स्तर बनाया जाए। जैसे कि हम लेवल 5 का कट ऑफ देते हैं, पहले जब ज्वाइन अलग पोस्ट के लिए अलग कट ऑफ बताया गया, जिसका एवरेज कट ऑफ 74-75 होता है, वो जाके 65 पे आ गया। तो करीब 9-10% गिरावट हुई। इस 9-10% गिरावट का असर यदि लेवल 5 में रिजल्ट नहीं दिया जाता तो हम लेवल 2 में देखने को मिलता, क्योंकि लेवल 2 का जो कट ऑफ जनरल का 73 बताया गया था वो 64 या 65 के करीब आगे आ जाता। तब कट ऑफ जनरल एक तरफा सेलेक्ट किया जा रहा है लेवल 2-3 में 9-10 गुना जो भी यूनिक उम्मीदवार 17,500 एक तरफा सेलेक्ट किया जाए, तब जनरल कैटेगरी 64-65 के पर आने की संभावना बन जाती है। तो तब जनरल कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल पर भी एक तरफा 17,500 सेलेक्ट किए जाएंगे, 70% सेलेक्ट किए जाए तो जनरल कैटेगरी का भी कट ऑफ इससे भी ज़्यादा डाउन जा सकता है। ये हमको समझना चाहिए और यही चीज़ रेलवे भर्ती बोर्ड वालों ने हमसे छुपाने की कोशिश की थी और ये चीज़ हम कोर्ट में बताने का प्रयास किया था। अब हम आगे बताते हैं। हमने आगे जैसा कि कोर्ट में होता है, अब साहब को हमने बताने की कोशिश की, हालांकि हमको मौका नहीं दिया गया था, जैसा साहब बाबा टोक देते हैं, परंतु हमने पते साहब को हम आपको बताया, हम बताना चाहेंगे कि वहाँ से कितनी बड़ी गड़बड़ी रेलवे भर्ती बोर्ड वालों ने कट ऑफ में करी थी। हमने 5वीं परीक्षा के दोनों परिणाम में जनरल OBC SC ST में कितने कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए थे, उस कैटेगरी में पहले परिणाम में कितने थे और दूसरे परिणाम में कितने थे, कट ऑफ में कितनी गिरावट हुई, 1% कट ऑफ में गिरावट हुई, कितने उम्मीदवार, ये सब हमने निकाल के कोर्ट में प्रस्तुत करने की कोशिश की। परंतु रेलवे भर्ती बोर्ड के अधिकारियों ने पहले ही जज साहब को इन्फॉर्म कर दिया था कि इनसे ये चीज़ नहीं ली जाए, नहीं तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए जज साहब ने जब लास्ट हियरिंग हो रही थी तो जज साहब से हमने निवेदन की कि देखो हम ये जो हम लिखित में भी लेके आए और आप चाहो तो अभी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो जज महोदय ने न तो मुझे एक्सप्लेन करने दिया और न ही मुझे, मैं जो लिखित में लेके तो उन डॉक्यूमेंट को ये जो लिखित में लेके गए तो उनको लिया। परंतु अभी मैं आपके सामने स्पष्ट करता हूँ कि 5वीं परीक्षा के दोनों परिणाम में अजमेर जोन में जनरल कैटेगरी में 15,120 उम्मीदवार चयन किया गया और OBC में 9,420 उम्मीदवार चयन किया गया, 80 में 5,480 उम्मीदवार चयन किया और ST में 1980 उम्मीदवार चयन किया और 3460 उम्मीदवार चयन किया। हम मान लेते हैं कि आधे उम्मीदवार पहले सेलेक्ट किए, आधे उम्मीदवार बाद में सेलेक्ट किए। अब आधे उम्मीदवार 7,560 पहले और जनरल कैटेगरी में 7,560 पहले और 7,560 बाद में, OBC में 4,710 पहले और 4,710 बाद में, 80 में 2,740 पहले और 2,740 बाद में, ST में 990 पहले और 990 बाद में और EWS में 3460 पहले और 3460 में 1730 पहले और 1730 बाद में। तब हम देखते हैं कि लेवल 2 कट ऑफ जो 73.28 पहले परिणाम में बताया गया था वो गिर गया, 20% गिर गया, उसमें 20% की गिरावट आ गई और वो 73.28 पे आ गया था। 93.04 था जो 73.28 पे आ गया था, यानी करीब 20% की गिरावट हो गई। 1% गिरावट के लिए इसमें 7,560 उम्मीदवार चयन किए, 1% गिरावट के लिए इसमें 378 उम्मीदवार की आवश्यकता पड़ी। इस तरह हमने प्रत्येक कैटेगरी अलग अलग एक श्रेणी के लिए उम्मीदवार कितने उम्मीदवार की जरूरत पड़ी वो हमने देखी। तो हम देखेंगे कि भी OBC में 378 उम्मीदवार की, OBC जनरल में 378 उम्मीदवार की आवश्यकता पड़ी, OBC में 225 उम्मीदवार की आवश्यकता पड़ी, 80 में 125 उम्मीदवार की आवश्यकता पड़ी और ST में 37 उम्मीदवार। परंतु हम लास्ट में देखेंगे कि EWS में उम्मीदवार बढ़ जाते हैं। अब ये उम्मीदवार क्यों बढ़ते हैं, यही सबसे बड़ा गड़बड़ है। EWS में तो रेलवे ने फुल गड़बड़ी का घोटाला कर रखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसमें उम्मीदवार कैसे बढ़ रहे हैं, जबकि उम्मीदवार ही ना मिलने की स्थिति बनी हुई है। अब हम ST कैटेगरी में आपको एक समझाने पे आते हैं। ST कैटेगरी में 1980 उम्मीदवार का दोनों परिणाम चल गया। हम मान लेते हैं 990 उम्मीदवार पहले सेलेक्ट किए गए, 990 उम्मीदवार बाद में सेलेक्ट किए। ये 990 उम्मीदवार आते ही कट ऑफ को 37% तक गिरा देते हैं, कट ऑफ को 27% तक गिरा देते हैं, जबकि वास्तव में से कट ऑफ सिर्फ 35 से 40% तक गिरावट में जा रहा था। परंतु रेलवे वाले अधिकारी ने इस चीज़ को छिपाया और इसके ST की 990 जो भी एक्स्ट्रा उम्मीदवार उसमें एक तरह का सिलेक्शन लेवल 5 में कर दिया ताकि कट ऑफ में ज़्यादा गिरावट ना हो और ये 70% 35 से 40% तक जा सकता था। इस चीज़ को हमसे छुपा दिया गया और यही चीज़ में कोर्ट में स्पष्ट करना था कि जैसे जैसे आधुनिक संख्या कम होती गई और तो एक सीट के लिए उम्मीदवार की संख्या भी कम होती गई और ये 1% गिरावट के लिए जो उम्मीदवार की आवश्यकता पड़ती है
तो वो भी कम होता गया, परंतु ईडब्ल्यूएस में इसके उल्टा चला जाता है, क्योंकि उल्टा जाना ही नहीं चाहिए। जैसे अन्य कैटेगरी पर प्रभाव पड़ा है वही प्रभाव इस कैटेगरी पर भी पड़ना चाहिए। अंत में हमने ये इसके अलावा भी हमने बहुत कुछ कहा है, इसलिए हम अलग एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हमने कोर्ट में क्या क्या कहने की कोशिश करी थी, परंतु हमको बार बार टोका गया, परंतु हम एक अलग वीडियो बना के और उस बारे में विस्तार को प्रभाव डालेंगे। अंत में हमने जज महोदय से निवेदन किया जज महोदय से निवेदन की केंद्र सरकार किसी भी डिपार्टमेंट में ऊपर के यदि किसी विभाग में किसी भी कर्मचारी का ऊपर का अधिकारी शोषण करता है तो न्याय पाने के लिए केट आता है। अब केट का क्या इस उम्र से केट आता है, केट का दरवाजा खटखटाता है कि उसे न्याय मिलेगा। पर सरकार का उद्देश्य किसी भी केंद्रीय कर्मचारी का ऊपर का अधिकारी शोषण नहीं कर पाए। हम सब रेलवे एस्पिरेंट जो रेलवे में जो नौकरी पाने के लिए हमने रेलवे NTPC परीक्षा का फॉर्म भरा, परंतु रेलवे अधिकारियों द्वारा अनिश्चित रूप से छात्रों चयन करने के लिए कुछ उम्मीदवारों को निश्चित फायदा बचने के लिए कट ऑफ को हाई बना गया, फिर उसी कट ऑफ को काफ़ी हाई लेवल पर ले जाएगा ताकि उस लेवल पर कोई उम्मीदवार मार्क्स ही हासिल नहीं कर पाए, और फिर उससे उन्हीं उम्मीदवार फायदे बचने के लिए 32 सालों को EW सर्टिफिकेट वैली कर दिया। इसलिए हमने जज महोदय से निवेदन किया आज पर हम उम्मीदवारों के अधिकारी रक्षा की जाए। इस परीक्षा में EW उम्मीदवार से सीधे उसके EW अधिकार छीन ले गए। 32 सालों का सर्टिफिकेट न तो EW एक्ट के नियमों के अनुसार मान्य किया जा सकता है, न ही इनके नोटिफिकेशन के नियमों के अनुसार मान्य किया जा सकता है। EW उम्मीदवार से सीधा उसके EW अधिकार छीने जा रहे हैं, रोजगार अधिकार छीना जा रहा है और उसके साथ ज्यादती की जा रही है। और कम उम्मीदवारों में हाई कट ऑफ बना के रेलवे बोर्ड सभी देश के इस परीक्षा में करीब 57 लाख, जैसे कि RTM बताया गया था 57,61,197 उम्मीदवार परीक्षा में, उन सब उम्मीदवारों के साथ हाई कट ऑफ घोटाला लगा गया, उनके सपनों को चकनाचूर किया गया है। इसलिए माननीय न्यायालय इस पर कड़ी कार्रवाई करे और हो सके तो CBI जांच भी करे, ताकि एक अच्छा पता लगे कि इन वास्तव में कम उम्मीदवार में हाई कट ऑफ बनाने का क्या कारण रहा और हाई कट ऑफ बना के रेलवे बोर्ड किनको अनुचित लाभ पहुँचाने जाए, इसका पर्दाफाश हो सके। परंतु रेलवे भर्ती बोर्ड और जज महोदय का आपस में रेलवे भर्ती बोर्ड वालों ने पहले ही जज साहब को इन्फॉर्म कर दिया था कि हम इस बारे में आप आगे की कोई कार्रवाई नहीं चाहते, नहीं हम आपको मैंने कोशिश की कि उम्मीदवार से क्या पता लगो कि भी प्रत्येक कैटेगरी में एक उम्मीदवार के लिए कितने उम्मीदवार थे, तो ये पता करने की हमारी कोशिश थी। इसलिए मैंने रिव्यू पिटीशन दायर करके ये सब पूछने की कोशिश की, परंतु जज साहब ने पहले ही मना कर दिया कि अब मैं इस बारे में आगे कोई कार्रवाई नहीं करूँगा, आप दूसरी बार केस किया है इसलिए अब आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो मैंने जज साहब को कहा कि जज साहब ये तो भ्रष्टाचार से संबंधित मामला है, कटो में गड़बड़ी घोटाला का मामला है, ये उम्मीदवार के हाई मार्क्स अधिकार है, फिर उम्मीदवारों को फायदा बचने के बाद सालों सर्टिफिकेट वैलिड किया जाए। पर जज साहब ने एक बात न सुनी और सीधे ही डिसमिस बोल दिया। हमने फिर बार 2-3 बार मैं और बोला कि जज साहब आज जल्दबाजी न करें, इस बार आपकी जल्दबाजी में सारे भ्रष्टाचारी बच जाएंगे, इसलिए आप कुछ एक बार उच्चा कर ले। परंतु जज साहब को पहले ही स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके, रेलवे अधिकारी द्वारा पहले ही स्पष्ट निर्देश दिया जा चुकी है। अब हम इस बारे में आपको कोई जवाब नहीं देंगे, नहीं उम्मीदवार संख्या बताएंगे, नहीं कुछ बताएंगे, इसलिए आप इस केस को यही खंडित कर दीजिए। अब भर्ती भी कंप्लीट हो गई है, मामला भी शांत हो गया है और ये अकेला उम्मीदवार कुछ नहीं कर पाएगा, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसलिए जाएगा हाई कोर्ट चला जाएगा, कहीं भी चला जाएगा, इसका पैसा बिगाड़ेगा। परंतु अब आगे भी हम सेटिंग कर लेंगे, हमारा कुछ एक उम्मीदवार पूरी भर्ती पर किसी बात को प्रभाव नहीं डाल पाएगा। हम बहुत बड़े पावरफुल आदमी हैं और ये एक मुद्दा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसी के साथ जज महोदय ने इस केस को डिसमिस कर दिया और मुझे निराश होकर कोर्ट से लौटना पड़ा। परंतु हम ये देखेंगे कि इस केस में जो जितने भी मैंने सबूत प्रस्तुत किए थे क्या मैंने 6 बड़े आरोप लगाए, रेलवे का नोटिफिकेशन उल्लंघन, परीक्षा नियमों का उल्लंघन, EWS एक्ट के नियमों का उल्लंघन, आर्टिकल 14-16 का उल्लंघन, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट केट जजमेंट का उल्लंघन और कटऑफ में गड़बड़ी घोटाला और माननीय प्रधानमंत्री जी की कथन न खाऊंगा न खाने दूंगा उल्लंघन, इतने बड़े आरोप लगाने के बाद पूरा केस मेरे पक्ष में था। फिर भी जज महोदय ने मुझे केस पूरा मेरे फेवर में था, एक तरह से मैं केस जीत चुका था, मेरे हारने का कोई कारण ही नहीं था। फिर भी जज मुझे
अरे लेके झूठा मूठा हार का जजमेंट बनाया गया, जिसमें कहा गया कि इसे 44% अंक के, कट ऑफ 64% और 75% लेवल 2 64%, लेवल 5 लेवल 6 75% किया गया। इस तरह से बहानेबाजी करके केस को डिसमिस कर दिया गया। बाकी केस तो मैं जीत चुका था, इतने बड़े बड़े मैंने जजमेंट दे दिए थे, इतने बड़े बड़े मैंने आरोप लगा दिए थे, मेरे हारने का कोई कारण ही नहीं था। बस ये मेरे आप जजमेंट में कहीं पे भी देखोगे मेरे आरोपों की कोई लेख ही नहीं है, जबकि मैंने इस पिटीशन में साफ साफ इन नियमों का उल्लेख कर रखा है, इन नियमों को स्पष्ट मैंने लिखित में दे चुका हूँ। फिर भी मेरे आरोपों को बिल्कुल साफ साफ दबा दिया गया। इतने गंभीर आरोप थे, वो साफ साफ आप जजमेंट में कहीं नहीं पाओगे। और रेलवे ने जो कहा गया उसको हाईलाइट कर रखा है कि इसकी 44% अंक है और कट ऑफ 64% और 75% है। इसके इन्हें दूसरी बार केस किया, अब ये केस नहीं कर सकता है, इसी आधार पर ये केस कर दिया। जबकि हमने ये भी स्पष्ट कर दिया कि दूसरी बार पहले वाले केस में केस विड्रॉल किया गया था, हमने वकील के खिलाफ कंप्लेंट भी किया। कंप्लेंट में उसने कह दिया कि मैंने जो केस विड्रॉल किया था वो माननीय जज महोदय के आग्रह करने पर विड्रॉल किया था। जज साहब ने कहा कि मैंने न तो इस केस में कोई मेरिट नहीं बनता है, इसलिए आप इस केस को विड्रॉल के लिए इस आधार पर केस विड्रॉल किया। इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है, वो तो जज महोदय ने कहा। यदि जज महोदय ने कहा तो इसमें हमारी की गलती नहीं है, इसलिए इस केस को इस आधार पर खारिज नहीं किया। इस केस में काफ़ी गंभीर गड़बड़ियाँ है और ये सीधे भ्रष्टाचार की ओर जा रहा है, इसलिए रेलवे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। परंतु जितने भी केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण है ये सरकार के पक्ष में ही जजमेंट देते हैं, सरकार के पक्ष में ही फैसला बनाते हैं, परंतु ये नहीं देख रहे कि इस केस में सरकार में बैठे अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, गड़बड़ी घोटाला कर रहे हैं, इनकी जांच करवाई जानी चाहिए, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी क्या। आज केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने इनके पक्ष में फैसला देखा है, इन अधिकारियों के ओहदों बुलंद कर दिया गया है। ये अधिकारी इतने संतुष्ट है कि कभी भी कहीं कोई गड़बड़ी घोटाला करेंगे तो उम्मीदवार तो केट ही जाएगा। अब केट में जाने के बाद उम्मीदवार को तारीख पे तारीख मिलती रहेगी, और जब तक तारीख पे तारीख मिलती रहेगी तो रेलवे अधिकारी भर्ती भी कंप्लीट करवा लेगा, उम्मीदवार ज्वाइनिंग भी दे देगा, और लास्ट में उम्मीदवार थका के चले जाएगा और अपनी हार मान लेगा, और फिर या तो वो सुनवाई में जाएगा ही नहीं या उसे बहानेबाजी करते हुए हरा दिया जाएगा। इस तरह से इस देश में न्यायपालिका ही हमारे साथ अन्याय करी है। हम न्यायपालिका में जिस न्यायपालिका हम न्याय पाने के लिए गए थे और जिसको हमने न्यायिक देवी समझा कि ये न्यायिक देवी हमारे साथ अन्याय करेगी, यही अन्याय करने लगी, यही बहानेबाजी करते हुए सरकारी पक्ष में फैसला देने लगे और इन भ्रष्टाचारियों को बचाने लगे। इसलिए हम सभी देशवासियों, सभी विपक्षी दलों और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय रेल मंत्री जी के संदर्भ में ये मामला लाना चाहते हैं। इस पर आप रेलवे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। देश के 57,61,197 परीक्षा इस परीक्षा में बैठे थे, उन उम्मीदवारों के साथ काफ़ी अन्याय हुआ है। हाई कट ऑफ दिखा के उनके सपनों चकनाचूर किया गया है। आप इस पर बढ़िया कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और रेलवे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि भविष्य में उम्मीदवार के साथ छल कपट न कर सके और ये एग्ज़ाम वापस करवाया जाए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में काफ़ी बड़ी स्तर पर गड़बड़ी हुई है और उम्मीदवारों के साथ छल कपट किया गया है। इसलिए अंत में मैं आप माननीय प्रधानमंत्री से ये आग्रह करना चाहूँगा कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके सीबीआई जांच कराए और जो भी दोषी पाए जाए उन्हें तत्काल प्रभाव से रेलवे नौकरी से निकाल दिया जाए और पता लगाया जाए कि भी इसका मेन मास्टरमाइंड कौन है। तो उम्मीदवार की मार्क्स आज भी रेलवे भर्ती बोर्ड कई भर्ती परीक्षाओं में 80-80, 90-90% कट ऑफ बताता है, जबकि उम्मीदवार काफ़ी कम होते हैं। अभी भी रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में 80-80, 90-90% अंक बता रहा है उम्मीदवार, ताकि उम्मीदवार काफ़ी कम है। जब आप EWS कैटेगरी के उम्मीदवार देखेंगे ना तो उम्मीदवार काफ़ी कम होंगे। ST कैटेगरी में उनका कंपटीशन आदि कम होगा, परंतु कट ऑफ बल्कि हाई बता देंगे ताकि उम्मीदवार कम है। इसलिए इसकी जाँच करवाई जाए और रेलवे अधिकारी द्वारा इस षड्यंत्र को रोका जाए और हम अंत में ये मांग करते हैं। धन्यवाद।